तो कई सुबह 7 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन 8:15 हो गए हैं, तो काफी लेट हो गए हम नहाने धोने में और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। बाहर का नजारा मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से हम निकलने वाले हैं। अब सामान देख रहे थे, कोई रह तो नहीं गया। यहाँ पर हमने सब कुछ छान लिया है और यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है। जब भी आप अपने होटल से निकलो, रूम से निकलो, तो एक बार जरूर देख लिया करो कि कुछ रह तो नहीं गया है। थोड़ा बहुत सामान रह ही जाता है। तो अब हम करते हैं यहाँ से चेकआउट और अब हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा बहुत शानदार है। सुबह मैंने आपको दिखाया था, ये देखो पीछे की तरफ, ऐसा लग रहा है पहाड़ों के बीच में जो है ना बादल आ चुके हैं और वी आर अबव द क्लाउड्स। तो आप समझ सकते हैं हम बादलों से भी ऊपर हैं इस समय। तो अल्मोड़ा की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे सामने की तरफ घाटी के अंदर बादल दिख रहे हैं। मैं आपको रियर कैमरा से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से जागेश्वर के लिए। नीचे चलेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद सीधे जागेश्वर। ये है वो सीन जो मैं आपको कह रहा था। आप देखो एक बार सामने की तरफ बादल, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे पानी वगैरह है, पानी बीच में नदी बहती है, उस टाइप से यहाँ पे बादल हैं। और वहाँ तक ये पूरा अल्मोड़ा ही है जहाँ तक आपको दिख रहा है। इस तरफ हम देखें तो इनका मेडिकल कॉलेज है और यहाँ से पूरी तरफ सिटी बसी हुई है। तो काफ़ी वाइड एरिया में है अल्मोड़ा। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं। थोड़े से आप देख लो, यहाँ पर शूट आउट चल रहा है। विकास भाई पुलिसमैन से फोटोग्राफर बनते हुए और ये आयुष भाई देखो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी एसआई बनेंगे ये भी इनके लिए। तो गाइस हम जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल के मैनेजर साहब हैं और काफ़ी अच्छी इन्होंने मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड की है। वैसे हम 3 लोग थे तो उन्होंने कंबल में एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, गर्म पानी वगैरह सब कुछ उन्होंने खुद से ला के दिया है और बिहेवियर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका। बाकी आप बताओ, कुछ कहना चाहते हैं हमारे बारे में? सर क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और होटल वगैरह काफी सही आप लोगों के आने से मेरे को बड़ी खुशी हुई। अच्छा जी। आगे को भी इसी तरह आते बिल्कुल रहिए। बिल्कुल हम आएंगे। और अपने होटल का नाम बता दो भाई ने? होटल रंजना। होटल रंजना नाम है, बिल्कुल माल रोड पर है, एक्सिस बैंक के सामने ये एड्रेस है। आप कभी भी आओ, बेफिक्र आओ। हम तो ज्यादा चार्ज नहीं किया है। 3 रूम्स का मतलब हम 3 बंदे थे, एक रूम में थे, 700 रुपीज चार्ज किए, जो ज्यादा भी नहीं है और ठीक ठाक है। मतलब आप आराम से इतने में स्टे कर सकते हो। और हम कल लगभग 12 बजे रुके थे और आज हम पूरे लगभग 8-9 बजे चेकआउट कर रहे हैं। तो बहुत 24 आवर्स 12 बजे तक कर सकते थे हम 12 बजे तक कर सकते थे। तो अच्छी फैसिलिटी है, आप आराम से बहुत 24 आवर्स स्टे कर सकते हैं इतने ही प्राइस में। तो काफ़ी सही है, आप आइएगा और एंजॉय जरूर कीजिएगा। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी हम यहाँ पर माल रोड पर एक दुकान है, मतलब शॉप है अपनी, वहीं पर हम चाय के लिए रुके हुए दोनों। ये बाहर माल रोड है और हमें जाना है यहाँ से धारा नौला बस स्टॉप, जहाँ से हमें जागेश्वर के लिए बसें वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ से टैक्सी वगैरह अवेलेबल है, बट वो ज़्यादा फेयर चार्ज करती हैं। बस का जो फेयर है थोड़ा एफिशिएंट रहता है, इकोनॉमिकल रहता है। तो ऐसे में हम बस से ही जाएंगे और हम आपको दिखाते हैं वो धारा नौला कैसे पहुँचेंगे। और चलते हैं फिर धारा नौला पहुँच के चाय वगैरह पीने के बाद में जागेश्वर की तरफ। तो गाइस हमने अभी फिलहाल नाश्ता कर लिया है और काफ़ी सही था हमारा आलू का पराठा, काफ़ी सही मामला रहा। दोपहर तक खाने की टेंशन नहीं है। अब हम चल रहे हैं धारा नौला वाले बस अड्डे पर, जो आपको दिखेगा यहाँ से। ये हमारा कुमाऊं पुस्तक भंडार है माल रोड से, और यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की तरफ। और ये पीछे की तरफ हमारा ये रोड है, ऊपर से जा रहा है डीएम ऑफिस के बराबर से। तो अभी हम नीचे हल्की से छोटी सी गली है, जो ये हमारा लाला मार्केट है, लाल मार्केट जो भी है, इसके अंदर से रोड है। ये देखो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है धारा नौला मार्ग। वहीं से हम मुड़े हैं और पहुँचते हैं हम अड्डे की तरफ। तो हम चलते चलते पहुँच चुके हैं यहाँ पर पाइन गुड स्कूल में। और ये रास्ता इस तरफ कैमरा जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो भाई धारा नौला से बस वगैरह तो नहीं मिली फिलहाल। बस क्या है कि इस समय कम चल रही हैं और फिर उसमें भीड़ भी काफ़ी आ रही है, क्योंकि वो नैनीताल से आती है, पिथौरागढ़ जाती है 9:30 वाली बस। लेकिन फिलहाल हम जो था टैक्सी वगैरह चले जाएँ, तो हमने टैक्सी कर ली है 400 रुपीज़ में 3 पर्सन के लिए। मान गए हैं वो, और जागेश्वर तक रुकेंगे वो। वैसे तो जो बस वगैरह होती है वो थोड़ा पहले रोक देती है, 3 किलोमीटर पहले, और किराया भी लगभग 70-80 रुपये है। तो एवरेज वही पड़ने वाला है। तो ऐसे में हम लोग सोचे कि चलो यहाँ से चलते हैं
तो फाइनली हमने डन कर लिया है और अब हम टैक्सी के अंदर पहुंचने वाले हैं। फिर आपको दिखाता हूँ आगे का रास्ता कैसा होने वाला है, क्या सीन है, और सीन तो गजब के होने वाले ही हैं। चलिए फिर चलते हैं फिर। अभी हम एंट्री कर चुके हैं चितई में, जो कि बहुत ही पॉपुलर है गोलू देवता मंदिर के लिए। तो जो भी लोग गोलू देवता मंदिर आना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं। व्यापारी लोग मोस्टली इस धाम को पूजते हैं और वहाँ पर आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। अभी तो हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं, आते टाइम इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। 10:19 हो चुके हैं, हम गोल देवता के मंदिर पे आ चुके हैं। फिलहाल ये है चितई में और लगभग आधा घंटा लगाए उन्होंने यहाँ तक आने के लिए। तो ठीक है, अगर आप कभी गोल देवता के टेम्पल आना चाहते हैं तो आप आधे घंटे में अल्मोड़ा से यहाँ तक आ सकते हैं।
अभी हम पनवा नौला से निकल चुके हैं और यहाँ तक हमारी पूरी जो टैक्सी है वो खाली हो गई है। अब तक भर के आ रही थी, सिर्फ हम 3 लोग ही हैं और ये हमारे डेको ड्राइवर भाई बहुत मेहनत से अपना काम करते हुए अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? चंदन कुमार भाई का नाम है और ये अल्मोड़ा से जागेश्वर तक अपनी जो गाड़ी है वो चलाते हैं। तो कभी भी आओ तो भाई से कॉन्टेक्ट करना, आराम से आपको सेफली पहुँचा देंगे अपने घर तक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर अब देखते हैं रास्ते में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। और बाकी काफ़ी सही सफ़र रहा, काफ़ी जल्दी आ गए, वरना बस वगैरह से लेट हो जाते थे। बाकी आप बताओ भाई, विकास भाई कुछ एक्सपीरियंस? मजा आ रहा है एकदम, मजा आ रहा है, फुल एंजॉय आ रहा है भाई। चलो, तो अभी हमारी गाड़ी रुक चुकी है, थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए रुकी है, सब लोग अपना थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। और इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सामने का सीन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ रियर कैमरा से, तो आपको ज़्यादा और ये सुंदर लगने वाला है। लेट्स मूव टू दिस साइड। ये देखो आप, यहाँ से जो पूरा सीन है, ये घाटी पूरी एकदम से नीचे की तरफ, और सामने आपको जो पहाड़ी वगैरह हैं वो दिख रही हैं। अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पर भी। और ये हमारा मेन हाईवे जो जागेश्वर वाला हाईवे है वही है। अल्मोड़ा भी दिखता है बड़े भाई, दिख रहा? हाँ, दिख रहा? वो सामने की तरफ जो पहाड़ी पे पीछे आपको दिख रही है बस्ती, दिस टाइप, ये सामने इधर ये अल्मोड़ा साइड है, ये पूरा अल्मोड़ा ही है। ये हम घूम घाम के इस टाइप से आए हैं। ये कौन सी बस्ती है? 8 तोला यहाँ तक आती है बस तो आगे बहुत दूर तक जाएगी, धारचूला ना जो उतारती है जागेश्वर के लिए। हाँ, यहाँ तक आती, बस में आओगी ना यही उतारे, आगे को जाएगी तुम्हारा अलग रास्ता बन जाता है ना बड़े भाई। ये है 8 तोला, और यहाँ से अगर आप बस से आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको जागेश्वर पहुँचने के लिए यहाँ पर उतरना पड़ेगा। यहाँ से फिर 3 किलोमीटर का रास्ता आपको लगे, देखो सामने दिख रहा होगा आपको 3 किलोमीटर जागेश्वर धाम। तो यहाँ से हमें जागेश्वर के लिए मुड़ना है, और सामने वाला जो रास्ता है वो चला जाएगा पिथौरागढ़। तो 84 किलोमीटर्स पिथौरागढ़ है यहाँ से, और जागेश्वर 3 किलोमीटर्स है। तो हमें नीचे की तरफ जाना है, तो हम इस तरफ मुड़ेंगे। टेम्परेचर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, मतलब कि बाहर ऊपर की तरफ हमें जैसे ही हम 8 तोला से नीचे की तरफ मुड़े हैं, तो वहीं से लग रहा था कि ठंड होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक आते आते लगभग 1 किलोमीटर अंदर आए हम, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। हवा चल रही है, लेकिन जो धूप वगैरह है वो किसी भी तरफ से नहीं आ रही है, इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर डाउन है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और करते हैं कंप्लीट सफ़र। इट्स 11:23 और अभी हम यहाँ पर जागेश्वर में आ चुके हैं। सामने की तरफ का सीन देखो आप, आगे चलते हैं फिर हम, और चलते हैं। भीड़ काफ़ी कम है, दिख नहीं रही है, मंदिर सामने ही है।